ओ शांति। आज 11 फरवरी 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 11 फरवरी 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के बच्चे सचमुच में भाग्यवान है, पद्मा पदम भाग्यवान है, जो सृष्टि के राज जो कोई नहीं जानता, अगम निगम के भेद वो बाबा के बच्चे जान चुके हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत गुह्य राज सुनाए हैं, एक साक्षात्कार का रहस्य सुनाया है और दूसरा सूक्ष्म वतन का भी राज सुनाया हुआ है। इसीलिए शायद इसको राज योग कहते हैं, क्योंकि ये सब राज जो है बाबा के बच्चे जानते हैं। जितना जितना हम ये राज जानते जाएंगे, उतना उतना हम राजी होते जाएंगे। जितना जितना हम राज को जानते जाएंगे, उतना हर बात में राजी होते जाएंगे, सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए प्रश्न चित्त से प्रसन्न चित्त अवस्था होती जाएगी, निश्चिंत अवस्था होती जाएगी, क्योंकि हमको पता है क्या हो रहा है और हमको पता है क्या होने वाला है। तो एक निश्चिंतता आती है। अनसर्टेनिटी अंग्रेजी में कहते हैं कि लोगों को अनिश्चित दुनिया में रहते हैं तो उनको डर है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बाबा को पता है और बाबा के बच्चों को भी पता है क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ये बात हमको निश्चिंत कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान के रत्न हैं। ये आज की पूरी मुरली है। जिनके पास जितने ज्ञान के रत्न हैं, उतना वो जल्दी किसी भी बात में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अगर बिंदु बनना है तो ज्ञान के रत्नों में सिंधु बनना पड़ेगा। जो जितने सिंधु बनते हैं ज्ञान के रत्नों में, उतना वो बिंदु बन जाते हैं। और बिंदु रूप की स्टेज बहुत पावरफुल स्टेज है। आज बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जिसमें भावना रखते हैं, उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है और समझते हैं कि भगवान ने कराया। होता सब ड्रामा अनुसार है। अब ये बहुत बड़ी बात बाबा कह रहा है। कई मुरली में बाबा ने कहा कि मैं साक्षात्कार कराता हूँ, साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। अभी ये मुरली कह रही है कि भगवान नहीं करता है। ये तो भगवान की बड़ाई कर दी है कि वो साक्षात्कार कराते हैं, लेकिन साक्षात्कार ड्रामा अनुसार होता है। जिसमें भावना रखते हैं उसका हो जाता है। अब ये जब बातें सुनते हैं दोनों तरफ से, तब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो
पुरुषार्थी ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा, इसमें भी कंफ्यूजन बाबा ने दूर किया था कि ये सब साक्षात्कार की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन वो मुरली हमको डेट्स नहीं पता कि पहली कौन सी मुरली चली और बाद वाली कौन सी मुरली चली। अभी अव्यक्त मुरलिया 69 के बाद चली है, उसमें बाबा ने स्पष्ट कहा कि साक्षात्कार की चाबी केवल मेरे पास है। अभी ये साकार मुरली है जिसमें बाबा कह रहा है कि साक्षात्कार सब ड्रामा अनुसार होता है, इसमें भगवान की बड़ाई कुछ नहीं है। तो ये दोनों बातें अलग अलग लगती है। हम ये बात को लेकर चलेंगे, इसका स्पष्टीकरण देखने वाले हैं। इंसिडेंटली योगा योगी कहेंगे आप इसे, आज की मुरली में रामकृष्ण परमहंस की बात आई है, श्री विवेकानंद की बात भी आई हुई है। तो साक्षात्कार के साथ हम इसको जोड़ेंगे, क्योंकि आज बाबा ने कहा कि समझो किसी की श्री गणेश में भावना है। अब इस सूंड वाला मनुष्य कैसे हो सकता है, लेकिन भावना है, तो उस भावना के अनुसार उनको साक्षात्कार हो जाता है। कई मुरली में बाबा ने ये कहा कि हनुमान में भावना है तो हनुमान का साक्षात्कार हो जाता है। अभी श्री गणेश की एक आरती है, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, माना कोटि सूर्य के समान है। तो बस मेरी भावना अगर कोटि सूर्य में है तो मैं यही करूंगा कि कहूंगा कि बस करो, अभी मुझसे ये तेज सहन नहीं होता है, क्योंकि भावना के अनुसार साक्षात्कार होता है। तो ये हमारे मन की शक्ति है, ये सब साक्षात्कार, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है आज के मुरली के हिसाब से। तो इन बातों को हम देखने वाले हैं। दूसरी बात जो आज के मुरली में आए, सूक्ष्म वतन का राज। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है सूक्ष्म वतन का पाठ थोड़े समय के लिए है। अभी हम आते जाते हैं सूक्ष्म वतन में, बहुत सारे ट्रांस मैसेंजर तो सूक्ष्म वतन में भोग लेके जाते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वहां पे हड्डी मांस का शरीर नहीं, वहां फरिश्ते हैं। लेकिन बाबा ने कहा मूल वतन से जब हम आते हैं नीचे इस धरती पर, तब हम सीधे आते हैं, वाया सूक्ष्म वतन नहीं। लेकिन अभी जब हम जाते हैं तो हम वाया सूक्ष्म वतन जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा राज है। तीसरी बात जो मुझे प्रश्न पूछते हैं, ये जनक और अनुजनक क्या है, तो अनु शब्द का अर्थ क्या है। कई मुरली में बाबा ने राधा अनुराधा ये शब्द इस्तेमाल किया है। आज की मुरली में जनक अनुजनक आया है, और श्री कृष्ण अनुदैवी श्री कृष्ण तो ये अनु का मतलब क्या है, अनुसरण करना या बाद में आना, ये हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कई लोगों के प्रश्न उठते हैं। फिर ये नाम रूप से न्यारी की बात तो बहुत बार बाबा ने बताई है कि परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। और भगवान के बच्चों को, सागर के बच्चे सुख स्वरूप है, तो दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। ये उन बच्चों के लिए जो ज्ञान भी सुन रहे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ विष भी पा ले रहे हैं, माना काम विकार में जाके मुंह काला कर रहे हैं। समझते हैं बाबा सब कुछ देखता है, तो बाबा ने कहा मुझे क्या पड़ी है, अपना ही नुकसान करते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हम अभी मुरली में देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे साक्षात्कार। भक्ति मार्ग में भक्तों की बहुत मान्यता होती है किसी को कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, समझो श्री कृष्ण का, तो समझते हैं कि हम श्री कृष्णपुरी में जाने वाले हैं। तो भक्ति मार्ग में पूरी साधना साक्षात्कार के लिए करते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार हो। इवन मैं देखा कि बाबा के कई बच्चे भी साक्षात्कार से प्रभावित हो जाते हैं।
भावना वाले होते हैं उनको ये सब हो जाता है, साक्षात्कार। और वो समझते हैं हम पहुंच गए। साक्षात्कार के ऊपर श्रीमद् भगवत गीता में 3 श्लोक आए हैं। हमने ये पहले देखे हैं, लेकिन जो स्टडी करने वाले हैं उनके लिए हम रिपीट करेंगे। पहला श्लोक है 4थे अध्याय में 11वां श्लोक, 11th वर्स इन 4th चैप्टर ऑफ भगवत गीता। दूसरा श्लोक है 7वें अध्याय में 21वां श्लोक, 21st वर्स ऑफ 7th चैप्टर। एंड तीसरा श्लोक है 9वें अध्याय में 23वां श्लोक, 23rd वर्स इन 9th चैप्टर। ये तीनों साक्षात्कार की बात करते हैं। इन तीनों में मैं 7वें अध्याय का 21वां श्लोक लूंगा। यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छते तस्य तस्याचला श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। माना जिस जिस देवता की भक्ति और श्रद्धा से अर्चना करने की इच्छा करता है, उसी में भगवान वाच है उसकी अचल श्रद्धा कर देता हूँ। आज की मुरली में कहा गणेश में भावना है। अभी ये गणेश में भावना महाराष्ट्र में बहुत है। महाराष्ट्र में ये गणेश चतुर्थी फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जैसे कलकत्ता में नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, अभी जैसे सरस्वती का पूजन भी होके गया। अभी ये इस तरफ नहीं है, लेकिन उस तरफ बहुत मनाते हैं, कलकत्ता की तरफ। और दक्षिण भारत में पोंगल पोंगल का त्योहार होता है, जो अभी होके गया। तो हर एक एरिया में अलग अलग देवताओं में भावना होती है, और उस अनुसार साक्षात्कार हो जाता है। अभी इसके लिए हम कनेक्ट करेंगे रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी को। तो रामकृष्ण परमहंस को बाबा ने मुरली में भी याद किया है। एक मुरली में कहा है बहुत कड़ा सन्यासी था। हालांकि उस समय के लोग उनको दक्षिणेश्वर का पागल पुजारी कहते थे। कुछ लोगों ने तो उन्हें स्किज़ोफ्रेनिक कहा, मनोरुग्ण कहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी बातें करते थे कि लोग उनको पागल ही कहेंगे। अभी अभिषेक के लिए दूध लेके जा रहे हैं, और वो खुद से बातें कर रहे हैं कि अच्छा माँ, तुम चाहती हो मैं अपना ही अभिषेक करूं, तो वही दूध अपने सिर के ऊपर डाल देते थे। अभी इसको तो लोग पागलपनी कहेंगे। आज भी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो मेरे साथ देवी बात करती है, तो लोग कहेंगे इसको हॉलुसिनेशन से, माना मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हॉलुसिनेशन कहते हैं। माना आवाज सुनाई देता है या दिखाई देता है। हम इस बात को मॉडर्न मेडिसिन वाले स्वीकार नहीं करते। अभी ये कैसे सिद्ध करे कि ये साक्षात्कार हो रहा है, इसकी दिव्य शक्तियां है या हॉलुसिनेशन है? क्योंकि ऐसे योगी बहुत कम होते हैं। तो ये सब श्री रामकृष्ण परमहंस को अनुभव होते थे। वो कंटिन्यूअसली माँ के साथ बात करते थे, भाव समाधि में जाते थे, माना तुरंत वो ट्रांस में चले जाते थे। तो बाबा ने इस आत्मा को कड़ा सन्यासी किया है। इनका चरित्र बहुत मोटिवेशनल है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को तैयार करने में इनकी बहुत बड़ा रोल था इनका। और स्वामी विवेकानंद की बात जो आज की मुरली में आई है, कि वो हर एक से प्रश्न पूछते थे कि आपने भगवान को देखा है क्या? क्योंकि जिसको अनुभव नहीं है वो केवल किताबों के ज्ञान से बोलते हैं। जैसे बाबा ने भी मुरली में कहा, कई बच्चे कुक्कड़ ज्ञानी है या तोता ज्ञानी है, सुनी सुनाई बातों को रिपीट करते हैं, अनुभव नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद हर एक को पूछते थे। पूछते पूछते अपने गुरु के पास आए और उनको डायरेक्ट पूछ लिया, क्या तुमने भगवान को देखा है? तो पहला व्यक्ति उन्हें मिला जो उनको कह रहा है, हाँ देखा है, लेकिन क्या तुम्हारे में देखने की हिम्मत है? और फिर वो उनको ऐसा कुछ करते हैं कि वो
एकदम गहन शांति में चले जाते हैं और उनको साक्षात्कार होता है। ये बात आज की मुरली में आई है कि स्वामी विवेकानंद ने देखा कि एक ज्योति उनके गुरु से निकली और उनके अंदर समा गई। तो वो ज्योति ज्योत की बात यहाँ पर आ गई और उनको लगा कि भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान मेरे अंदर आ गया, वगैरह वगैरह। भावना के अनुसार ये होता है। अब ये साक्षात्कार बाबा के कई बच्चों को हुआ है, मुझे भी हुआ है। मैं तो बहुत बार ये ज्योति को देखता हूँ, लेकिन एक अनुभव कर रहा हूँ कि ज्योति दिखने के बाद में आगे क्या, आगे तो आपको साधना ही करनी है। ज्योति दिखने से या साक्षात्कार होने से संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। ये तो आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आत्मा या परमात्मा इतनी सूक्ष्म है, चैतन्य है और शीतल है, फायरफ्लाई या जुगनू की तरह है। बस इतना ही है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसको बहुत बड़ी प्राप्ति समझते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशा। जो मेरे पास जैसे आता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूँ। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, या उनको वैसे उनकी भावना के अनुसार साक्षात्कार कराता हूँ। ये चौथे अध्याय का श्लोक है। तो हम इसको गहराई से देखेंगे। रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में ये बात आती है कि वो बहुत अच्छे योगी थे, लेकिन अभी भी उनको लगता था कि कुछ मिसिंग है। तब उनको एक गुरु मिले जिनका नाम है तोतापुरी। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैं इससे हाईएस्ट अवस्था कैसे प्राप्त करूं। तब उनको पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ देवी हर वक्त बातें करती है। तब तोतापुरी ने कहा ये सब तुम्हारे मन का खेल है। वो बोला कैसे खेल है? देवी मेरे साथ बात करती है हर वक्त, मैं उसे देखता हूँ। फिर तोतापुरी ने कहा कि ये तुम्हारे मन का खेल है। तुम क्या करो, ये देवी को तुमने अपने मन की शक्ति से जिंदा किया है, तो मन से ही एक तलवार को निकालो और इसके दो टुकड़े करो। तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा वो जिंदा है, हर वक्त मेरे साथ रहती है, मैं उसके दो टुकड़े कैसे करूं? तब उन्होंने कहा अगर तुम अंतिम सत्य को जानना चाहते हो तो तुमको ये करना पड़ेगा। मैं कटिंग शॉर्ट स्टोरी कर रहा हूँ। बाद में उन्होंने हिम्मत करके उसके अपने मन से ही एक तलवार तैयार किया और उसके टुकड़े किया। तब उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो ऐसे कहानी आती है। तो अभी तक जिसको वो भगवान समझते थे देवी को, तो वो उनकी मन की ही रचना थी। एग्जैक्टली ये साक्षात्कार में होता है। बहुत सारे बाबा के बच्चों को साक्षात्कार होते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा को आप लगातार किसी फोटो को देखते रहो, अगर आपके अंदर अच्छी शक्ति है तो आपको लगेगा कि ब्रह्मा बाबा आपसे बात कर रहे हैं। मैं इस अनुभव से जा चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है। एक बार मैं आपको अनुभव सुना रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र के एक एरिया में गया था। एक हमारे भाई इंचार्ज थे, उनके कमरे में गया तो उनके सीट के सामने महाराष्ट्र में एक देवता है जिसको विट्ठल कहते हैं। ये श्री कृष्ण का ही रूप है। तो पंढरपुर बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ बहुत सारे चमत्कार हुए, संतों ने चमत्कार किए, वो इसी धरनी में हुए। तो उस विट्ठल का फोटो जैसे ही मैं कमरे में गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं वो फोटो को देखते गया देखते गया देखते गया। हालांकि मैं पंढरपुर गया नहीं था तो मुझे कुछ पता नहीं था, पर सुना था उसके बारे में। लेकिन ये फोटो में इतना जबरदस्त आकर्षण था कि मेरी नजर ही नहीं हट रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे से बात कर रही है। तो मैं सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही मुझे कुछ भासना मथुरा के वृंदावन में आई जब मैंने श्री कृष्ण की मूर्ति देखी। जबकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं भावना वाली आत्मा नहीं हूँ। हम
हम दिमाग से चलने वाले लोग हैं, हमारा इतनी भावना है ही नहीं परमात्मा में, और भक्ति इस जन्म में की नहीं है। लेकिन इन मूर्तियों को देखे या इस फोटो को, ये दो ही बार हुआ, एक विट्ठल की मूर्ति देखी और ये वृंदावन में श्री कृष्ण की मूर्ति, तो ऐसे लगा कि वो बात कर रही है हमसे। ब्रह्मा बाबा के साथ तो बहुत बार होता है कि वो फोटो से भासना आती है, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि हमारी एनर्जी ही हमसे, हमारे आंखों के द्वारा उस मूर्ति में जा रही है, उस चित्र में जा रही है, और वो चित्र जिंदा हो रहा है। अभी यहाँ पर बाबा के ज्ञान को थोड़ा मैं टच करूंगा। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि याद से याद मिलती है। अब ये लौकिक में भी लोग मानते हैं, जैसे टेलीपैथी करके एक अंग्रेजी का शब्द है। आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, याद कर रहे हैं, और अचानक 5 मिनट में उसका फोन आपको आ जाता है, और आप कहते हो कि अरे अभी मैं आपको ही याद कर रहा था, और तभी आपका फोन आया। अभी ये टेलीपैथी है, माना आपके मन के अंदर उसका चित्र आया। मैं ये बहुत बार अनुभव करता हूँ। अभी मैं नेवी की सेवा के लिए गोवा गया था, तो हमारे एक भाई कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मधुबन ज्ञान सरोवर से, सिक्योरिटी सर्विस विंग के। तो मैं अचानक बैठा हूँ, और अचानक उस आत्मा का फोटो आ जाता है आंखों के सामने, और फिर 1 मिनट में उसका फोन या फोन आ जाता है। तो मुझे अभी समझ में आ गया कि अगर अचानक ऐसे किसी का फोटो आ गया तो समझने का वो मुझे याद कर रहा है। इतना ये कॉमन होते जा रहा है। मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। बाबा ने कहा है कि आगे चलकर ये दुनिया बाबा के कुछ बच्चों के लिए सूक्ष्म वतन बन जाएंगी, माना संकल्प से कारोबार होने वाला है। अभी इसी बातों को एक्सटेंड करते हम इस पुरुषार्थ की स्टेज पर आए। संकल्प से कारोबार होगा, क्योंकि आगे चलकर सभी साधन जो है फेल होने वाले हैं। तो जितनी हम बाबा के बच्चों की अव्यक्त अवस्था होगी, तो अव्यक्त अवस्था से कारोबार बनेंगे। ये पांडव भवन पूरा सूक्ष्म वतन बन जाएगा, बाबा ने कहा। ऐसे ही नंबर वार होगा। तो हमको उस अवस्था तक जाना है। कहने का भाव है अव्यक्त अवस्था में जाना है। जितना हम व्यक्त भाव से परे होंगे, देह भान और व्यक्त बातों से परे होते जाएंगे, इस अव्यक्त अवस्था में ये सब अनुभव होने लगते हैं। और फिर जैसे हमारे आदरणीय जगदीश भाई का था, बाबा ने उनको वरदान दिया था कि आप यज्ञ का लिटरेचर लिखोगे, तो वो बैठते थे और उनका हाथ अपने आप चलता था। ये भी है, सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है हमारा अंतर मन, तो ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है। एक और श्लोक में बताना चाहूंगा, भगवत गीता में ये सब आया हुआ है। दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में हमने देखा 28वां श्लोक, 28th वर्स। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हर चीज पहले अव्यक्त में होती है, फिर व्यक्त में आती है। ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। जो भी हमको चाहिए वो सूक्ष्म में पहले क्रिएट करो, मन के अंदर। संकल्प के से सृष्टि की बात है, संकल्प में उसे क्रिएट करेंगे तो स्थूल में उसे आना ही है। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। इसके ऊपर और चिंतन करेंगे कि हम कौन सी बातों को सूक्ष्म में क्रिएट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली निगेटिव बातों को सूक्ष्म में क्रिएट करते हैं, और फिर वही बातें हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो हम पॉजिटिव बातें अपने जीवन में क्रिएट करें, ये सूक्ष्म संकल्प के आधार से। दूसरा, बाबा ने कहा कि कई बच्चे, ये पूरा लास्ट पैराग्राफ कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाबा ने कहा ऐसे भी कई सेंटर्स पर आते हैं जो विकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है, अब बाप को क्या पड़ी है जो यह बैठ देखेगा।
तुम झूठ बोलेंगे, विकर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। यह तो तुम भी समझते हो, काला मुंह करता हूं तो ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई ना, उनको क्या दरकार पड़ी है, अपनी दिल खानी चाहिए, मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बतावे। हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी है। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना है। इसलिए हमको फुरना होना चाहिए कि बाप से वर्षा कैसे लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी सभी काला मुंह नहीं करते, कुछ लोग परसेंटेज में काला मुंह करते हैं। बाबा ने इसको सेमी काम का नशा भी कहा है। अभी संपूर्णता की स्टेज चल रही है, संपूर्ण अवस्था के हम नजदीक है। देखो अभी 9 तारीख को ही यज्ञ की बहुत सीनियर सोल जिनको बाबा मुरली में याद करता है, ऐसे हमारी परम आदरणीय नलिनी दीदी जी, जिनके ऊपर बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, ये चित्र बाबा ने बनवाया था। कल उनका शरीर छूटा। तो ये सब महान आत्माएं महान पुरुषार्थ करके जा रहे हैं संपूर्ण अवस्था की तरफ। तो हमको भी कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे परम आदरणीय फिर ब्रिजमोहन भाई है, उनका भी कमाल है, बहुत दुआओं से वो अभी चल रहे हैं, 90 के ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन ब्राह्मण परिवार की दुआएं, हमको भी ऐसे सबसे दुआएं लेके आगे बढ़ना है। किसी भी प्रकार का दुख का लहर हमको आना नहीं चाहिए। मुझे तो बहुत वंडर लगता है कि भगवान मिलने के बाद और कुछ भी पाना श्रेष्ठ नहीं रह जाता। भक्ति मार्ग में भगवान का सेकंड का साक्षात्कार हो जाता है तो खुश हो जाते हैं, कह समझते हैं कि जीवन सफल हो गया। यहाँ पे भगवान हर क्षण साथ देने के लिए तैयार है। तो दुखी क्यों होते हैं। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, मन मना भाव। स्वप्न में भी जरा दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, शरीर बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर आनी नहीं चाहिए। तो बाबा के बच्चे इसको अंडरलाइन करेंगे। पाना था सो पा लिया, आप क्या पाना रह गया, कुछ भी हो जाए। और बाबा ने आगे कहा है, जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें भी सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। अभी मैं गोवा में था तो समुंदर किनारे गया था, बाग मेलो करके एक बीच है। तो वहाँ पे ये सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग माना वो एक ऐसा, आपने टीवी पे देखा होगा, एडवर्टाइज में भी आता है, उसके ऊपर खड़ा रहते हैं, लकड़ी का एक पट्टी होता है और वो लहरों के साथ एंजॉय करते हैं, क्योंकि लहर के साथ ही उसको खेलना होता है, लेकिन वो कला है। तो उसमें वो सुख का अनुभव करते हैं, और जिसको ये आता नहीं है वो उसमें डूब जाएगा। तो ये लहरें भी, बाबा ने कहा तूफान तोहफा लेके आता है। तो खेल चल रहा है, ये ड्रामा में खेल चल रहा है, सुख दुख हार जीत का खेल है। खेल को एंजॉय करना चाहिए, पर कई लोग खेल को एंजॉय नहीं करते हैं क्योंकि वो अटैच रहते हैं। हमारी टीम ही जीतना चाहिए। भारत और पाकिस्तान का मैच जब चल रहा होता है, आखिरी ओवर है, 6 रन चाहिए, तो जो भी इमोशनल लोग हैं, भावना वाले हैं, खेल समझ कर नहीं देखते हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए क्योंकि हार्ट अटैक आ सकता है। तो खेल को खेल समझ कर देखना चाहिए। सागर के बच्चे सुख स्वरूप है, दुख की लहर आना नहीं चाहिए, बिल्कुल। संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाना है, तभी बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
राधा अनुराधा की बात बताऊंगा। अनु माना अनुसरण, माना बाद में आने वाला है। तो जो अभी राधा है वो बाद में फिर से राधा बनकर आएंगी, जनक अनुजनक बनेंगे, और श्री कृष्ण अनुदैवी श्री कृष्ण बनेंगे। एकांत प्रिय की बात आज की मुरली में आए है। स्व और सेवा की उन्नति में दूसरे ने हाँ जी किया, एक ने कहा, ऐसे एकता और एक दृढ़ता से आगे बढ़ते चले। जैसे दादियों में एकता और दृढ़ता थी, ऐसे हमको भी संगठन में एकता और दृढ़ता से चलना है, तो सफलता मिलते रहेगी। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, मैं कहूंगा, सर्व दुखों से पार रहने वाले सुख स्वरूप बनना है। दुख की लहर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हम सुख के सागर के बच्चे हैं, दृढ़ता रखनी है। दृढ़ता से सफलता का अनुभव करना है। विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। फुरना माना फिक्र होनी चाहिए कि कल्प कल्प की पढ़ाई है, कल्प कल्प का पद निश्चित होने वाला है, तो अच्छी रीति पढ़ना है, गुप्त नशे में रहना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे दिल खाती रहे। और भगवान ज्ञान रत्न हमें दे रहे, तो ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। हम ज्ञान सीखते हैं, भक्ति नहीं। अच्छा, ओम शांति।